Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, got हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए लेके आया इंग्लिश ग्रामर से एक न्यू टॉपिक टेंस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। टेंस होता क्या है। टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। और दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। यानी टेंस उसे कहते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस में हम जब वर्ब को देख के ये पता लगा सकेंगे टाइम ऑफ एन एक्शन। वर्ब से पता लग जाता है कि एक्शन के बारे में जो है कि एक्शन किस टाइम में हो रहा है। तो वर्ब से हम पता करते हैं कि एक्शन किस टाइम में हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आता है वर्ब, वो सॉरी टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। यानी टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, क्लियर। सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। यानी कि टेंस आपके थ्री काइंड्स ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, क्लियर। एवरी टेंस हैज़ फोर पार्ट्स। यानी कि हर टेंस के फोर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनिट, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये फोर पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हर एक के फोर पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। अब आते हैं हम प्रेजेंट के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट के पार्ट्स देखते हैं हम, काइंड्स जो है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो इसके भी क्या कहते हैं, फॉर्मूले होते हैं। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, वैसे तो फोर होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे थ्री कराए हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूले से सब, जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं ऐसे ग्रामर में भी जो टेंस में फॉर्मूले होते हैं। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आप इजीली टेंस कर सकते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। आई गो टू स्कूल, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, गो हो गया आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू हो गया, टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका एग्जांपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, जब इसमें एक और होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हमारा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, ही शी इट दिस दैट या कोई पर्सन नेम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, आई वी यू दे, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर, ये हमारा सिंगुलर है, ही है, तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देंगे, ही प्लेज क्रिकेट, क्लियर। बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस फॉर्म करेंगे हम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेकंड होता है आपका अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम, डू और डज, या तो डू या डज। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा डज आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब डू जब आएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, लेकिन जब डज भी लगाते हैं तब भी जब यहाँ एस और एस ऑलरेडी आ गया तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल देखिए इसके, आई डू नॉट राइट ए लेटर। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगी डू नॉट, राइट फर्स्ट फॉर्म अ लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जांपल। अब इसका नेक्स्ट क्या है, ही डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है। देखिए डज आ गया ना यहाँ पे, तो हमने रीड में एस और एस नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी है, ही डज नॉट रीड अ बुक,
मैंने एग्जाम्पल इसीलिए रखे हैं कि आपको ये फॉर्मूले क्लियर होते जाएँ सारे जो हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट डेफिनेट का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब से, या फिर इसमें इंटेरोगेटिव में एक और होता है फॉर्मूला जो है वो WH से बनता है। तो WH में कुछ नहीं होता है, WH में बता देता हूँ आपको, WH वाले फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, इससे पहले जो है यहाँ WH आ जाता है, WH प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है बस, बाकी फॉर्मूला यही रहता है। क्लियर। देखिए इंटेरोगेटिव का ये फॉर्मूला देखिए, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये होता है इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। अब इसका एग्जांपल देखिए, डज ही वर्क इन अ फैक्ट्री, तो हेल्पिंग में बाकी डज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और वर्क हो गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इन अ फैक्ट्री हो गया आपका ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, डू दे प्ले फुटबॉल, डू हो गया हमारा यहाँ पर, डू क्यों आया, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो डू दे प्ले फुटबॉल। बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही पुट करते जाएंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गया आपको प्रेजेंट डेफिनेट के अब ये फॉर्मूले हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेजेंट डेफिनेट का प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का ये है आपका अफर्मेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, या हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इज एम आर, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ देते हैं ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर। चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब एग्जांपल देखते हैं कैसे बनाएंगे इससे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ही के साथ आएगा इज, सिंगुलर है इसलिए इज सिंगिंग, यानी कि वर्ब जो थी सिंग उसमें हमने जोड़ दिया ING, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया इसका एग्जाम्पल फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, ये प्लूरल है तो इसके साथ आगे आर, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, दे आर शाउटिंग इन द ग्राउंड, तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट दोनों एग्जाम्पल समझ में आए अफर्मेटिव के। चलिए अब इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर, सेम ही रहती है इज एम आर, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं हम ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू पार्क, ये नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, आई एम नॉट गोइंग टू पार्क। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी, तो वी है तो वी के साथ आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी, ये हो गया इसका एग्जांपल। क्लियर। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटेरोगेटिव। बहुत इजीली आपको मैं समझा रहा हूँ विद एग्जांपल, आप आराम से टेंस कर सकते हैं इसको, अगर फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो आप इजीली एग्जाम में टेंस बड़े आराम से कर सकते हैं, टेंस के क्वेश्चन जो हैं बड़े इजीली पहचान लेंगे और उसको करेक्शन कर लेंगे। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर, फॉर्मूला समझ में आया। अब देखिए एग्जांपल, इज शी डांसिंग इन द पार्टी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आया, हेल्पिंग वर्ब इज शी डांसिंग इन द पार्टी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सिंगुलर की जगह प्लूरल है दे, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर से शुरू करेंगे इसे, हेल्पिंग वर्ब से आर दे गोइंग टुडे, ये हो गया इसका सेकंड एग्जांपल। क्लियर। चलिए इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हमारा खत्म हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का फर्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब जो हो जाती है परफेक्ट में वो आ जाती है हमारी हैज़ एंड हैव, हैज़ और हैव हो जाती है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये ध्यान रखिए, परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर। वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसके ये देखिए एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई है तो हैव आएगा यहाँ पर, आई के साथ प्लूरल है तो यहाँ ये आगे हेल्पिंग वर्ब हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन टू दिल्ली। क्लियर।
ऐसे अब ये सिंगुलर है ही, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़। ही हैज़ ईटन होगी थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, ही हैज़ ईटन द फूड। बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते चले जाइए, बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, जिसे फॉर्मूले याद होंगे वो आराम से टेंस कर लेगा, बस ये फॉर्मूले का खेल है। ये क्या समझ में आया अफर्मेटिव? चलिए इसके बाद देखते हैं नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाएगा हमारा नॉट। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे हम एग्जांपल देखते हैं। कैसे फ्रेम करेंगे सेंटेंस? शी हैज़ नॉट डन हर वर्क। शी सिंगुलर है तो हैज़ नॉट डन थर्ड फॉर्म हर वर्क। ऐसे अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दे अब हमारा क्या है? प्लूरल है, तो क्या आ गया हमारा? हैव। नॉट वॉश्ड होगी थर्ड फॉर्म देयर क्लोथ्स। ये हो गया हमारा एग्जांपल। क्लियर? दोनों एग्जांपल क्लियर? समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। अब नेक्स्ट में जो है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को कैसे पुट करेंगे सेंटेंस बनाते समय? हैज़ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हैज़। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज़ ही गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हैव दे, ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। हैव दे वॉश देयर क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये बना दिए दोनों एग्जाम्पल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते जाइए, ईजिली सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा इसका प्रेजेंट का लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी परफेक्ट और हमारे कॉन्टिन्यूस को मिला के बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला इसका। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, ये होगी हमारी परफेक्ट की, प्लस बीच में इसमें जोड़ देते हैं बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूस का आ गया। और इन दोनों के बीच में आ जाता है हमारा ये बीन। और एक चीज़ इसमें यूज़ होता है हमारा सिंस और फॉर का। देखिए एग्जैक्ट टाइम के लिए, जब हम एग्जैक्ट टाइम हमें पता होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में यहाँ पर सिंस। और जहाँ अनिश्चितता होती है, टाइम का कोई पता नहीं होता कितने टाइम से काम हो रहा है, तो वहाँ आता है फॉर। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर? फॉर्मूला समझ में आया? अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अब देखिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज़। बीन मैंने बताया था यहाँ फॉर्मूले में, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ फॉर आया है ये 3 hours। क्यों? अब इसको अगर इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा? ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। वह 3 घंटे से खेल रहा, वह 3 घंटे से खेल रहा। अब कौन से 3 घंटे से खेल रहा है हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? फॉर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यू हैव, यू अब हमारा प्लूरल है तो यहाँ आ गया हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस। अब आया यहाँ पे ये सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये मॉर्निंग यानी हमें पता है एग्जैक्ट टाइम पता है, मॉर्निंग यानी सुबह से, यानी सुबह यानी आज की सुबह होगी, सुबह यानी कि सुबह से कर रहा है। यहाँ पे आफ्टरनून होता, इवनिंग होता, तो हमें पता है एग्जैक्ट टाइम के बारे में, तो उसके लिए हमने क्या लगाया? सिंस और ये क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। समझ में आ गया बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव हो गया। अब देखते हैं इसका नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ हैव ही रहती है, प्लस आ जाता है यहाँ पे नॉट। हैज़ हैव और बीन के बीच में आ जाता है नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वही है सेम, प्लस सिंस, प्लस सिंस फॉर यू है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अब कैसे देखेंगे एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? यू के साथ आ गया हैव और ये आ गया नॉट, बीन से पहले आ गया नॉट, फिर बीन, फिर प्लेइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। अब यहाँ मॉर्निंग है तो क्या हो जाएगा? सिंस। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग। अब ये आया अ वीक, तो इसलिए अ वीक के लिए जो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया तो क्या आया हमारा? फॉर। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर अ वीक। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये हमने सेंटेंस बना दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल। तो इसका नेगेटिव समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं।
हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग है तो यहाँ क्या आ गया सिंस। ऐसे अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, हैव आई बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, अब 2 आवर्स है तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे फॉर, कौन से 2 घंटे थे ये नहीं पता, फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे थे तो फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसके एग्जांपल। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर।